Everyone, let's start our next topic, that is quantum number, and its most important topic. क्वांटम नंबर क्या होते हैं? सेट होते हैं 4 नंबर का, जिसकी हेल्प से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम के अंदर, उस एटम की लोकेशन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, कौन सा उसने ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया है, क्या उसकी शेप है, क्या उसकी ओरिएंटेशन है, ये सब हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स। तो ये 4 टाइप के मेनली क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट वन है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। ये हमें क्या बताता है? शेल के बारे में, टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, कौन से शेल से बिलोंग करता है। इस जो शेल का नाम है वो हम 1 2 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और KLMN की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो क्वांटम नंबर है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, डैट इज़ जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? L से। ये हमें क्या बताता है? सब शेल्स के बारे में, ठीक है, इन द मेन शेल, जैसे S है, P है, D है, F है, कौन सा है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है और नेक्स्ट है उसकी एनर्जीज के बारे में बताता है शेल्स की। फॉर फर्स्ट शेल अगर N हमारा 1 है, ठीक है, N 1 है, मतलब जैसे मान लो 1s है, तो उसमें जो 1 है वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है N। अगर N 1 होगा तो L की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0, मतलब उससे एक कम होगी, ठीक है। जैसे N अगर 2 है तो L क्या हो जाएगा? 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। यहाँ L अगर 0 है मतलब, तो 0 का मतलब क्या है? S, ठीक है, और 1 है तो P, ठीक है। अगर N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 3 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है। N इज इक्वल टू 4 है तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, कोई भी हो सकती है, मतलब S शेल में भी प्रेजेंट हो सकता है, P में भी प्रेजेंट हो सकता है, D में भी, F में भी। उसके बाद है थर्ड वन है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये भी हमारे ये हमें क्या बताता है? जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में बताता है, ठीक है। L इज इक्वल टू 0 तो M भी क्या हो जाएगा? 0। अगर L की वैल्यू 1 है तो -1 से लेकर +1 तक, अगर 2 है तो -2 से लेकर +2 तक, ये इसकी ओरिएंटेशन हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये हमें ये बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रॉन है 4f ऑर्बिटल के अंदर, हमें उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, N की, L की, M की, S की। अगर हमारा ऑर्बिटल है 4f, ये जो आगे वाला 4 है हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ N के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। तो N की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हमें पता है जो L की वैल्यू वो जस्ट इससे एक कम होती है N से, तो L की वैल्यू क्या जाएगी? 3, ठीक है। उसके बाद L की वैल्यू अगर 3 है तो M की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं? ये -3 से लेकर +3 तक, ठीक है। अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का कुछ है नहीं, तो मतलब +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन किया ना हमने 4f के बारे में डिटेल्स बताई, ऐसे ही आपको 3D के बारे में खुद से करके बतानी है मुझे, ओके। आगे चलने से पहले हम जो M की लेटेस्ट कन्वेंशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑर्बिटल, अब जैसे P ऑर्बिटल जो होते हैं ना, उसमें 3 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग एक्सिस का होता है, PX होता है, PY होता है, PZ होता है। एक्सिस पता है ना, मैथ्स में पढ़ रखा है, एक्सिस ग्राफ के अंदर होती हैं वो वाली, तो ये अलग अलग हैं। अगर PZ है तो M की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। PX है तो +1, PY है तो -1, ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन में अगर दे रखा है ना किसी में PZ है तो वहाँ आप सोच लोगे कि M की वैल्यू क्या है? 0 है। ऐसे अगर D के केस में क्या होते हैं? 5 वो होते हैं, ठीक है। जो हमारा D ऑर्बिटल होता है उसमें 5 सब सेल्स होते हैं। ये उसकी एक्सिस की बारे में बता रखा है कि DZ² होता है, DXZ होता है, YZ होता है। एक्सिस के हिसाब से ये 5 तरह से अरेंज होता है, तो इनके हिसाब से M की वैल्यू ये होती है। ये हमें क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से बताएं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है, हमें क्या बताना है? राइट डाउन द क्वांटम नंबर N L M फॉर द फॉलोइंग। अब जैसे ये दे रखा है 3DX² - Y²। अब N का हमने देख लिया, N क्या है? आगे लिखा होता है N, तो 3 लिख दिया। अब हमें क्या बताना है? और L का हमें पता है N से जस्ट 1 कम होता है, L लिख दिया। अब हमें M का बताना है। M की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गया? M की वैसे तो -2 से +2 तक हो सकती है कोई भी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट दे रखा है कि D क्या है? X² - Y²। तो X² - Y² में M क्या है? +2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? +2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है D 4DZ²। अगर N इज इक्वल टू 4 है तो L इससे कम हो जाएगा, यहाँ क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? 3। ओके। M की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से देखो
3z² में m इजिकल टू क्या है 0, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 0। ये होमवर्क के आपको खुद करने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप है टेल द नेम ऑफ ऑर्बिटल बताना। अब हमें पहले तो हम क्या निकाल रहे थे n l, ये हम निकाल रहे थे। अब हमें ये दे रखे हैं और इसके हिसाब से हमें ऑर्बिटल का नाम बताना है। तो n इजिकल टू 2, मतलब आगे वाला क्या लिखा जाएगा 2, l की वैल्यू क्या है 1। अब हमें पता है एल की वैल्यू अगर 0 होती है तो एस आता है, 1 होती है तो पी आता है, 2 होती है तो डी आता है, 3 होता है एफ। तो यहाँ पे एल इजिकल टू 1 है तो क्या आ जाएगा पी, तो क्या हो गया 2p। ओके, नेक्स्ट एन इजिकल टू 4 है तो आगे 4 लिखा जाएगा, एल 0 है तो एस लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपको होमवर्क में करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्बिटल इज़ नॉट पॉसिबल। अब आपको वैल्यूज़ इसमें से पुट करके ये पता लगाना है कि मतलब कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं। इसमें बस मैं एक पार्ट आपको समझाऊंगी, बाकी तीनों आपको खुद करने हैं। जैसे 1p वाला है, ठीक है, 1p मीन्स n इजिकल टू 1 आगे दे रखा है, l इजिकल टू 0, लेकिन इसके हिसाब से क्या होना चाहिए l 1 आना चाहिए। 1 आएगा तो n तो उससे ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1p पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आपको 2s 3f और 4d के बारे में बताना है। ओके।